नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार सभी साथियों को, मैं विजय महाराणे। आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर जिला कलेक्टर कार्यालय ठीक बाहर, जहां हमारे समक्ष राजस्थान पेंशनर समाज के कुछ पदाधिकारी गणमान्य लोग मौजूद हैं, जो अपनी समस्या को लेकर जिला कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया। पूर्व में भी इनके द्वारा अपनी कुछ जो पेंशनर समाज की जो समस्या है उन पर कई मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग पा रही। आखिर क्या है इनकी पूरी समस्या, हम जानते हैं नारायण सिंह जी से। सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, नारायण सिंह पवार, पेंशनर समाज अध्यक्ष जिला शाखा ब्यावर। आज हम हमारी जो महती राज्य सरकार की आरजीएचएस योजना है, पिछले 1 वर्ष से बहुत दिक्कतें आ रही हैं और 1 महीने से तो बिल्कुल बंद पड़ी है। न दवाएं मिल रही है, न इलाज हो रहा है। हमारे पेंशनर भाइयों को मजबूरी में व्यक्तिगत खर्चे पर इलाज कराना पड़ रहा है, जबकि हमारे पेंशनर भाइयों ने अपनी पूरे सेवा काल में आरएमपी-आरएफ में पैसे कटवाकर ये राशि पहले से ही कटवा दी थी। अब सरकार ऐसा कह रही है कि इसको इंश्योरेंस के मोड में या पुनर्भरण के मोड में ले जा रहे हैं। हम इन दोनों प्रकार के मोड की खिलाफत करते हैं। हम लोगों ने पहले पैसे दे दिए, हम किसी प्रकार का कोई अब पैसे नहीं देंगे और हमें पूर्ववत जो हमें जैसे मिलती थी हमको आरजीएचएस में सुविधाएं, वैसे हमें मिलनी चाहिए और कैशलेस मिलनी चाहिए। एक हमारा निवेदन इस क्रम में भी है कि अस्पतालों में जो गवर्नमेंट ने हर ऑपरेशन के पैकेज बना रखे हैं और वो पैकेज इतने कम है कि अस्पतालों को कहना है कि इतने कम में हम इलाज नहीं कर सकते, तो वो परोक्ष रूप से हमारे पेंशनर से पैसे वसूलते हैं और इस प्रकार पेंशनर ठगा जा रहा है। हमारा सरकार से निवेदन है कि इसकी समीक्षा करें और हमें निःशुल्क उपचार जो पूर्ववत मिल रहा था हमें अभी वर्तमान में मिले। धन्यवाद, जय हिंद। सर एक बात पूछे जी, इस समस्या को लेकर पूर्व में भी आपने जैसे कलेक्टर महोदय जी के प्रशासन को अवगत कराया? सर पूर्व में कितना टाइम हो गया इस बात? पूर्व में हमने लगभग हर महीने में देते आ रहे हैं, क्योंकि आरजीएचएस योजना 1 साल से डिस्टर्ब चल रही है और इन्होंने 2 साल पहले जो विटामिन, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम जो बुजुर्गों के लिए बहुत जरूरी है, उसको भी 2 साल से बंद कर रखा है। अब उनकी अगर आपूर्ति नहीं होती है तो बुढ़ापे में जीवन कितना नारकीय हो रहा है। हम सरकार से ये भी गुजारिश करते हैं कि हमारी ये विटामिन, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम की जो दवाइयां हैं उनको फिर से चालू किया जाए। सर आप बता रहे हो कि पूर्व में भी आपने ज्ञापन वगैरह दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन सुस्त नजर आ रहा है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है या इस समस्या का निजात नहीं मिल पाता तो आगे अगला कदम क्या रहेगा सर आपका? ये जो आज हमने ज्ञापन दिया है ये भी प्रदेश हमारे नेतृत्व के आदेश पर दिया है। प्रदेश नेतृत्व हमें जो भी आदेश देंगे हम उनकी अक्सर से पालना करेंगे। वैसे इसके बाद का जो पक्ष है वो समस्त उप शाखाओं में से तहसील हेडक्वार्टर पर ज्ञापन देने का प्लान है। सरकार हमारी कितनी सुनती है उस पर डिपेंड करेगा। जो प्रदेश का आह्वान होगा हम समय समय पर वो सारे कदम उठाएंगे। राज्य स्तरीय विरोध होगा। राज्य स्तरीय मैं यही कहना चाह रहा हूँ श्रीमान कि ये जो आज 60 साल की उम्र में हमारे जो पैसे जो तनख्वाह, हर तनख्वाह में जो हमारे पहले से ही कटे हुए हैं, जिसके जो पैसा राज्य सरकार के पास है, उस पैसे को वो मोड किसी अन्य मोड में लेके आके कोई राजनीति लगा रहे हैं। ये बीमारी कोई राजनीति है कि आप अपने हिसाब से जैसे जो आप उसके अंदर अड़चन लगाए। अगर मान लीजिए उन्होंने कह दिया इस बिल के अंदर ये कमी है तो एक पेंशनर, एक 70 साल का, 80 साल का बूढ़ा या महिला या पुरुष या डॉक्टर के पास या ट्रेजरी के चक्कर लगाता फिरेगा? क्या आपके भी इस बिल में ये कमी है, इस बिल में ये कमी है? कैशलेस व्यवस्था पहले थी, अब भी है। हम तो राष्ट्रीय सरकार से निवेदन करते हैं यथावत नो चेंज होना तो ये चाहिए। हमारा जितना पैसा लगा इसमें जमा है उसका डबल पैसा और इसी आरजीएचएस में जमा राज्य सरकार को अपने कल्याणकारी कोष से जमा करना चाहिए। होना तो ये चाहिए। हमारे जो है उसके अंदर कभी बेसी कर रहे हैं। मुझे तो ये समुचित नहीं। आपकी स्वयं की जमा पूंजी है, आपको उसके लिए आपको सरकार से लड़ाई करनी पड़ रही है। मैं आपसे ये बताऊं, ये पैसा हमने हमारी तनख्वाह से
प्रति महीना कटवाया है, जिस पर इनकम टैक्स भी हमने दिया है। ब्याज हमने इनकम टैक्स दी। मैं अकेला नहीं हूँ, जितने भी राज्य कर्मचारी हैं सबने पैसा दिया है, और उस पर इनकम टैक्स, वो ग्रॉस इनकम में शामिल होता था पैसा। उसमें कोई रिबेट नहीं मिलती थी, टैक्स में दिया हमने, हमारा पैसा, उस पर हमने टैक्स दिया। और आज ये कहते हम इनकम टैक्स बोर्ड इस बोर्ड में ले आएंगे, उस में क्यों ले आएंगे? ऐसा क्या है? कहीं ना कहीं राज्य सरकार के उच्चाधिकारी या नेतागण, या जो ये मेडिकल की जो ब्रांचें हैं, या चाहे और कोई हो, मैं किसी व्यक्ति विशेष तरीके से, कहीं ना कहीं उनमें कुछ ऐसे चोर हैं जो इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई हमें जो कैशलेस की व्यवस्था मिल रही है, इसमें वो व्यवधान डाल के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोचना है। मेरे द्वारा यदि कोई शब्द किसी भी व्यक्ति को, किसी संस्था को, किसी फैक्ट्री को चुभे हो, तो मैं आगे बढ़ के क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद सर, हमारे साथ अपना कीमती समय निकालने के लिए। तो ये पेंशनर समाज के वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सरकारी विभाग में कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दी है। इतनी सेवा देने के बावजूद भी आज इनको दर बदर ठोकरें खानी पड़ रही है, प्रशासन को अवगत कराना पड़ रहा है इनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए। मैं हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से भी प्रशासन से, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी समस्या को जल्द से जल्द निपटाया जाए, ताकि एक पॉजिटिव मैसेज जा सके सरकार के प्रति। संवाददाता विजय महराणे के साथ न्यू राजस्थान धरा न्यूज, ब्यावर।